मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सी यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में मेरे सुकून हम दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना आपको हम सिखाने वाले हैं जी, ठीक है। तो आज का क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या मेरे सुकून आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जी, ठीक है। पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे मेरे सुकून अतल दर्पण में किरण आरेख का आपको 4 नियम 4 रूल, ठीक है। उत्तल दर्पण में आपको किरण आरेख का 4 नियम 4 रूल सिखाए थे मेरे सुनो, ठीक है। तो आपको 100% आप सीख गए होंगे मेरे सुनो, ठीक है। 100% आपको समझ में आ चुका होगा जी। तो आज की क्लास में भी आपको 100% समझ में आएगा मेरे सुनो। हम दर्पण में क्या करें जी, हम प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाने वाले हैं जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपका मेरे सुनो, मैं आपको समतल दर्पण में क्या करें मेरे सुनो, हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आपका मेरे सुनो अवतल दर्पण में भी आपको हम क्या करें मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे जी। और आपको मेरे सुनो उत्तल दर्पण में भी आपको वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे जी, ठीक है मेरे सुनो। और आपको सीखना 100% जरूरी है जी, ठीक है। आपको 10th क्लास में जरूरी है इसका जी, ठीक है। आपका 12th क्लास में भी आपको क्या मेरे सुनो आपको क्या मेरे सुनो इसका ज़रूरत है जी। फिर आगे के आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा मेरे सुनो, ठीक है, उसमें भी आपको क्या मेरे सुनो आपका ज़रूरत पड़ेगा जी, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले हम मेरे सुनो आपको हम समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सिखाएंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे सुनो, आपको एक समतल दर्पण ले लेना है, ठीक है। आपको समतल दर्पण ले लेना और इस तरह से आपको क्या करना है मेरे सुनो, रचित कर देना, मतलब पेंट आपको कर देना है जी, ठीक है। एक तरफ क्या कर देना, आपका पेंट कर देना है मेरे सुनो। एक तरफ जो ये आपका मेरे सुनो एक तरफ पेंट कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा जी, आपका समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। समतल दर्पण की परिभाषा को समझाएं, ठीक है जी। आपको समतल दर्पण ले लेना है, सिंपल आपको हम समझाना चाहते हैं मेरे सुनो, समझिए। आपको एक समतल दर्पण ले लेना है जी, ठीक है। समतल दर्पण ले लिया मेरे सुनो, ठीक है। और इस तरह से क्या करना है, आपको एक वस्तु लटका देना है जी। मान के चलिए ये समतल दर्पण है, ठीक है। इस तरह से हम वस्तु को लटका दिए, ठीक है। वस्तु को लटका दिए मेरे सुनो, ठीक है। आपका मेरे सुनो किरण आपतित होती है, ठीक है। और दर्पण से परावर्तन के बाद आपका परावर्तित होती है, ठीक है मेरे सुनो। आपका किरण क्या होती है मेरे सुनो, आपका आपतित होती है, ठीक है। दर्पण से परावर्तन के बाद आपका मेरे सुनो आपका परावर्तित होती है, ठीक है मेरे सुनो। आपका किरण आपतित होती है और आपका दर्पण से परावर्तन के बाद आपका परावर्तित होती है। तो मेरे सुकून आप बताइए, क्या यहाँ पर प्रतिबिंब बना जी? आपको बताना मेरे सुकून कि यहाँ पर प्रतिबिंब बना मेरे सुकून या आपका नहीं बना, यस या नो बताइए। तो कहेगा मेरे सुकून यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बना है, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बना है, नो नो। कैसे नहीं बना मेरे सुकून, जब तक मेरे सुकून ये किरणें नहीं मिलती है तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है जी, ठीक है। तो बताइए मेरे सुनो, क्या यहाँ पर जो किरणें हैं क्या आपका यहाँ पर मिला है मेरे सुनो? तो कहेगा नहीं मिला है। यहाँ पर जो किरणें हैं आपका नहीं मिला है मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर आपका किरणें क्या हो मेरे सुनो, आपका नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नहीं बना है मेरे सुनो। तो क्या करेंगे मेरे सुनो, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम कल्पना अब करने वाले हैं मेरे सुनो, ठीक है। कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। इस तरह से किरण आती हुई क्या होती है मेरे सुनो, प्रतीत होती है। इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे सुनो आपका किरणें एक एक पॉइंट पर मिल गया कि नहीं मेरे सुनो, यहाँ पर किरणें आपस में मिल गई कि नहीं मेरे सुनो? तो बिल्कुल मिल गया, ठीक है, बिल्कुल मिल गया ना मेरे सुनो। आपका यहाँ पर किरणें क्या आपका यहाँ पर मिल गया मेरे सुनो, क्या यहाँ पर आपका किरणें यहाँ पर जो किरणें मेरे सुनो क्या आपका मिला? तो कहेगा बिल्कुल मिला, ठीक है। तो मिला तो मेरे सुनो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया जी, ठीक है। यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया मेरे सुनो। अब बताइए मेरे सुनो कि यहाँ पर जब तक आपका किरण आपका जब तक मेरे सुनो आपका किरणें नहीं आपका नहीं मिलता है मेरे सुनो,
मेरे सुनो तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनता है जी। ठीक है, यहाँ पर आपका मेरे सुनो किरणें एक जगह कह सकते हैं एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या मिला था जी, आपका किरणें क्या एक आपका किरणें यहाँ पर मिला था मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं मिला था। ठीक है मेरे, लेकिन मेरे सुनो यहाँ पर आप कल्पना किए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किरणें मेरे सुनो आपका एक जगह मिल गया जी। ठीक है, एक पॉइंट पर मिल गया जी। ठीक है, आपका यहाँ पर किरणें आपस में मिल गया जी। ठीक है, समझ गए ना जी, बिल्कुल समझ गए। ठीक है मेरे सुनो, अब बताइए मेरे सुनो यहाँ पर जो आपका समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना जी, तो कहिएगा मेरे सुनो यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है जी, तो कहिएगा कि मेरे सुनो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना जी, तो कहेगा काल्पनिक बना है। ठीक है, काल्पनिक या कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। समझ गए मेरे सुनो, यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बना है मेरे सुनो कैसे बना है, तो कहेगा काल्पनिक या आपका आभासी प्रतिबिंब बना है जी। ठीक है, काल्पनिक को ही क्या कहते हैं मेरे सुनो, आभासी कहते हैं। ठीक है जी, तो आपसे पूछा जाए कि समतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बताइएगा मेरे सुनो, कहिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, तो आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पर मैं कल्पना किया हूँ मेरे सुनो। ठीक है, कल्पना किया हूँ मेरे सुनो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बना है जी, आपका समतल दर्पण में, तो कहेगा काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। मेरे सुनो आपसे पूछा जाए कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है आपका कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे सुनो आपका सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपका कैसा होता है मेरे सुनो, तो कहेगा सीधा होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरे सुनो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है समतल दर्पण में आपका वस्तु से बड़ा बना है, छोटा बना है, या कह सकते हैं मेरे सुनो वस्तु से छोटा बना है या बड़ा बना है, या मेरे सुनो आपका और आपका मेरे सुनो बड़ा बना है या छोटा बना है, आपका बड़ा बना है छोटा मेरे सुनो, आपका बड़ा बना है मेरे सुनो या छोटा बना है, या आपका मेरे सुनो बराबर बना है या समान बना है जी। बताइए यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है मेरे सुनो, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है समतल दर्पण में, तो कहेगा जितना बड़ा यहाँ पर वस्तु है उतना बड़ा ही वस्तु का प्रतिबिंब बना है, मतलब समान कह सकते हैं मेरे सुनो या बराबर आकार का है वस्तु का प्रतिबिंब बना है जी। ना बड़ा बना है ना छोटा बना है, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा जितना बड़ा वस्तु था मेरे को उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, मतलब आपका मेरे को जो समतल दर्पण है, जो आपका समतल दर्पण में आपका मेरे को वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल आपका समान आकार का बनता है जी। मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। समान कह सकते हैं या बराबर कह सकते हैं जी। तो मेरे सुकूनों, क्या आप समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीख गए जी? समतल दर्पण में क्या वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीख गए मेरे सुकूनों? तो कहेगा बिल्कुल सीख गए जी। ठीक है, अगर वस्तु आप समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीख गए मेरे सुकूनों, तो आपसे यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ समतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आप 100% बता सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है या आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है या आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कहेगा सीधा होता है। ठीक है, और समतल दर्पण में मेरे सुकूनों जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकूनों, आपका किस आकार का, आपका मेरे सुकूनों कैसा आकार का आपका वस्तु का समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा आकार का बनता है? तो कहेगा बिल्कुल समान आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो आप मेरे सुकूनों समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना बिल्कुल 100% सीख गए होंगे। और इससे 3 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, समतल दर्पण में वस्तु का जो आपका प्रतिबिंब बनता है मेरे सुकूनों, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 3 ठो मेरे सुकूनों, आप 100% उसका आंसर आप दे सकते हैं जी। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत मेरे सुकूनों आपको नहीं जी। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ जी। ठीक है, मेरे सुकूनों आपको एक समतल दर्पण लेना है। ठीक है,
और इस यहाँ पर कोई वस्तु को लटका देना है। ठीक है जी। आपका यहाँ से किरण क्या होगा मेरे स्कूल, आपका आपतित, आपका यहाँ से किरण क्या होगा मेरे स्कूल, आपका आपतित, यहाँ से किरण आपका आपतित मेरे स्कूल, यहाँ से आपका किरण क्या होगा, आपतित होगा जी। ठीक है। और फिर दर्पण से परिवर्तन के बाद इस तरह से आपको क्या होगा मेरे स्कूल, आपको परावर्तित होगी। ठीक है। फिर आपका मेरे स्कूल किरण क्या होगा, आपतित होगी। ठीक है। फिर दर्पण से परिवर्तन के बाद आपका परावर्तित होगी। फिर आपको मेरे सुनो किरण आपतित होगी। ठीक है। किरण आपतित होगी, दर्पण से परिवर्तन के बाद आपको क्या होगा मेरे सुनो, आपको परावर्तित होगी। ठीक है जी। परावर्तित होगी मेरे सुनो। ठीक है। परावर्तित होगी मेरे सुनो, परावर्तित होगी मेरे सुनो। ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेरे सुनो क्या किरणें आपस में मिला मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं मिला। क्या किरणें यहाँ पर एक जगह पर मिला मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं मिला। क्या एक पॉइंट पर यहाँ पर किरणें मिला मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं मिला। ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब नहीं बनाएगी। ठीक है। वस्तु का आपका प्रतिबिंब नहीं बना मेरे सुनो, तो क्या करेंगे हम, कल्पना करेंगे मेरे सुनो कि इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है, इस तरह से किरण आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या होगा मेरे सुनो, आपका किरणें एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएगा जी, एक जगह पर जाकर मिल जाएगा जी। ठीक है। आपका किरणें आपस में आपका आपस में मिल जाएगा जी। ठीक है। तो आपको क्या होगा मेरे सुनो, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब वस्तु का बन गया जी। ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब बन गया मेरे सुनो। ठीक है। फिर इससे आपसे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 100% बता दीजिएगा जी। मैं आपको फिर से दोबारा समझा दिया जी। ठीक है मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुनो, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना जी। किसमें जी, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना मेरे सुनो। ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखना है मेरे सुगुनों, बिल्कुल ध्यान से गौर से जी। इसी में आपको 90% दिमाग लगाना है समझने में, 10% आपको उत्तल दर्पण में आपको वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आपको कैसे बनता है मेरे सुगुनों, इसको समझने में आपको दिमाग लगाना है जी। ठीक है। मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मैं आपको मेरे सुगुनों कोई भी स्टूडेंट को एक बार में समझ में नहीं आएगा जी। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मेरे सुनूं कि 100% आपको समझ में आएगा जी। ठीक है। 100% मेरा कोशिश क्या रहेगा मेरे सुनूं कि आपको मैं समझा दूँ। ठीक है जी। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा जी कि आपको 100% समझ में आए। ठीक है। या आपको बिल्कुल मैं आपको समझाने का 100% आपको कोशिश करूंगा जी। ठीक है। समझिएगा मेरे सुनो, ये आपका क्या है जी, तो ये आप इस तरह ये आपका अवतल दर्पण है जी। ठीक है। ठीक है। आप समझ गए हो मेरे सुनो, इस किसका इमेज है, तो कहेगा अवतल दर्पण का। कैसे समझ गए मेरे सुनो, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धासा है। ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण मेरे सुनो, इस आपका क्या कहते हैं, एक आपका ये साइड हम पेंट कर देंगे। ठीक है। और दर्पण को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिरर, तो इसको एम आई एम डैश से सूचित कर देंगे, एम आई एम डैश इसको मान लेंगे मेरे सुनो। ठीक है। मेरे सुनो, ये आपका क्या है मेरे सुनो, तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं जी, तो ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इस पी हो गया मेरे सुनो, यहाँ पर आपका एफ हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया, और सी के बाद आपका क्या होगा मेरे सुनो, आपका अनंत हो गया जी। ठीक है। तो बताइए क्या ये अवतल दर्पण मेरे सुनो जो यहाँ पर हम बनाए मेरे सुनो फिगर डायग्राम मेरे सुनो, क्या आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई आप यहाँ पर प्रश्न उठाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठाना सकते हैं, तो कहीं नहीं उठाना चाहते हैं। मैं 100% समझ चुका हूँ। ठीक है जी। समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हम आपको समझाने में जितना टाइम लगे मैं आपको टाइम दूंगा मेरे सुनो, आपको 100% समझना है। ठीक है। हम अवतल दर्पण में मेरे सुनो वस्तु को कितना जगह रख सकते हैं, कितना स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं, बताइए। अवतल दर्पण में हम वस्तु को कितना जगह रख सकते हैं या कितना स्थिति में हम वस्तु को रख सकते हैं मेरे सुनो। तो अवतल दर्पण में वस्तु को हम 6 स्थिति में रख सकते हैं, 6 जगह रख सकते हैं जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहला जो हम स्थिति में वस्तु को रखेंगे, पहला जो हम जगह पर वस्तु को रखेंगे मेरे सुनो, वो ध्रुव मतलब P और आपका F के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है। पहला स्थिति में हम वस्तु कहाँ रख सकते हैं, तो अवतल दर्पण में पहला स्थिति में पहला हम जगह किस जगह पर वस्तु को रखेंगे जी, तो P और F के बीच, P और F
पी और एफ के बीच हम वस्तु को रखेंगे जी। ठीक है, आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा जी। ठीक है, फिर हम वस्तु को एफ पर रख सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, हम वस्तु को हम यहाँ पर मेरे स्कूल एफ पर रख सकते हैं जी। ठीक है, आपको हम कहें मेरे स्कूल कि अवतल दर्पण में 6 स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, तो पहला स्थिति हो गया आपका पी एफ के बीच हम वस्तु को रख दिए। दूसरा स्थिति आपका हो गया कि वस्तु को हम एफ पर रखें। ठीक है जी, और आपका तीसरा स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रखेंगे जी, तो एफ और आपका सी के बीच हम वस्तु को रखेंगे। ठीक है, तीसरा स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे मेरे स्कूल, तो कहेगा ये पहला स्थिति हो गया, ये दूसरा स्थिति, ये आपका हो गया तीसरा स्थिति। ठीक है, पहला स्थिति में वस्तु को पी एफ के बीच रखें, दूसरा स्थिति में वस्तु को हम एफ पर रखें और तीसरा स्थिति में वस्तु को एफ और सी के बीच रखें। चौथा स्थिति में वस्तु को सी पर रखेंगे जी। चौथा स्थिति में वस्तु को सी पर रखेंगे। पांचवा स्थिति में मेरे स्कूल वस्तु को हम कहाँ रखेंगे जी, तो कहेगा सी और अनंत के बीच रखेंगे। ठीक है, और आपका छठा स्थिति, ठीक है मेरे स्कूल, मतलब हम लास्ट में वस्तु को अनंत पर रखेंगे जी। ठीक है, जो हमारा लास्ट स्थिति है मेरे स्कूल आपका लास्ट स्थिति आपका छठा स्थिति मेरे स्कूल, इसको वस्तु कहाँ पर रखेंगे जी, तो आपका लास्ट स्थिति में वस्तु को अनंत पर रखेंगे जी। ठीक है, तो आप समझ गए मेरे स्कूल कि हम अवतल दर्पण में 6 तरह से वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, 6 कंडीशन में वस्तु को रख सकते हैं जी, 6 स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं जी। ठीक है, पहला स्थिति में वस्तु को कहाँ पर रख सकते हैं जी, तो पी एफ के बीच, और दूसरा स्थिति में वस्तु को हम एफ पर, और तीसरा स्थिति में वस्तु को एफ और सी के बीच, चौथा स्थिति में वस्तु को सी पर, और पांचवी स्थिति में वस्तु को सी और अनंत के बीच, और छठा स्थिति में वस्तु को अनंत पर। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं कि हम पी और एफ के बीच हम वस्तु को रख सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, स्थिति में हम रख सकते हैं मेरे स्कूल, या कह सकते हैं हम वस्तु को पहला जो हम स्थान पर रखेंगे मेरे स्कूल, वो आपका पी और एफ के बीच हम स्थिति में वस्तु को रखेंगे जी। ठीक है, स्थान नहीं मेरे स्कूल, स्थिति। ठीक है, हम पहला जो वस्तु को रखेंगे पी और एफ के बीच रखेंगे जी। ठीक है, और दूसरा हम जो वस्तु को रखेंगे एफ पर रखेंगे, तीसरा वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे, चौथा वस्तु को रखेंगे सी पर, पांचवा वस्तु को रखेंगे सी और अनंत के बीच, और आपका जो हम छठा वस्तु को रखेंगे मेरे स्कूल, वो आपका कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल कि अवतल दर्पण में हम 6 स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं, 6 जगह पर वस्तु को हम रख सकते हैं। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब समझिएगा मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से, आपका अवतल दर्पण में वस्तु का कितना बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और कितना बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर डायग्राम से मैं बताता मेरे सुनो, सब कुछ मैं एक बार ही आप पर लोड दे देता जी। ठीक है, कैसे प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है, मैं एक बार पूरा लोड आपके ऊपर दे देता, लेकिन मैं वैसा आपको नहीं दूंगा मेरे सुनो, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा लोड दे दूंगा एक बार तक, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा लोड दूंगा जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुनो। आपका अवतल दर्पण में कितना तरह से प्रतिबिंब बनता है आपका बनेगा मेरे सुनो, तो कहिएगा 6 तरह से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है मेरे सुनो, हम 6 स्थिति में वस्तु को हम अवतल दर्पण में रख रहे हैं तो 6 तरह से हमारा प्रतिबिंब भी बनेगा। अगर हम 6 जगह वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं अवतल दर्पण में, तो हमारा 6 तरह से आपका क्या होगा मेरे स्कूल, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब भी बनेगा जी। ठीक है, मतलब जितना स्थिति में वस्तु को रख सकते हैं उतना स्थिति में हमारा प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल। जितना स्थिति में जितना हम जगह वस्तु को रख सकते हैं अवतल दर्पण में मेरे स्कूल, ठीक है, उतना हमारा क्या होगा मेरे स्कूल, हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। समझ गए मेरे स्कूल, समझ गए, बताइए हम जितना हम यहाँ पर अवतल दर्पण में अगर 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं तो 6 स्थिति में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, अगर 6 जगह पर हम वस्तु को रखते हैं अवतल दर्पण में तो हमारा मेरे स्कूल 6 जगह आपका क्या होगा जी, आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। समझ गए बिल्कुल जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल आपका 6 तरह से प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल। ठीक है, क्योंकि हम 6 तरह से प्रतिबिंब बनेगा मेरे ऐसा कोई आपका यहाँ पर आपका मेरे स्कूल अवतल दर्पण में
प्रतिबिंब कितना बार बनता है जी, तो कहेगा 6 बार बनता है। ठीक है, क्योंकि हम 6 बार वस्तु को अवतल दर्पण में रखते हैं। ठीक है मेरे सुनो, तो 6 बार हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है, 6 स्थिति में वस्तु को हम रखते हैं तो 6 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब भी बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। हमारा 5 बार बनेगा मेरे सुनो जो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो कहेगा 5 बार हमारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, हमारा 5 बार वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमारा 5 बार वस्तु का जी। ठीक है, मात्र आपका मेरे सुनो 1 बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो मात्र 1 बार जी। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो वो मात्र 1 बार बनेगा, वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे सुनो। तो आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा मेरे सुनो कि हमारा अवतल दर्पण में 5 बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 1 बार काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आप ये भी जान चुके होंगे मेरे सुनो कि हम अवतल दर्पण में 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं। ठीक है, हम अवतल दर्पण में 6 जगह वस्तु को रखते हैं। ठीक है जी, मेरे सुनो आप समझ गए होंगे जी। ठीक है, अब मेरे सुनो आपको हम समझाते हैं कि मेरे सुनो अगर यहाँ पर सी, ठीक है जी, सी के अगर ये साइड वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है मेरे सुनो, सी के अगर आगे वस्तु को रखते हैं और सी के पीछे वस्तु को रखते हैं तो आपका वस्तु का आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, समान बनेगा जी, या बराबर बनेगा। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर मेरे सुनो सी के आगे, ठीक है, आगे वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो, सी के अगर आगे वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो तो आपका मेरे सुनो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो कहेगा आपका सी के अगर आगे जहाँ भी वस्तु हो, सी के अगर आगे हम वस्तु रखेंगे, ठीक है जी, तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सी के आगे हम कितना बार वस्तु को रख सकते हैं जी, तो कहेगा हम सी के आगे हम अवतल दर्पण वस्तु को 3 बार रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जी। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। ठीक है जी, सी के पीछे, ठीक है, सी के पीछे अगर वस्तु को रखते हैं मेरे स्कूल, ठीक है, सी के पीछे हम कितना बार वस्तु को रखते हैं मेरे स्कूल, तो कहेगा 2 बार रखते हैं। ठीक है जी, तो हमारा सी के पीछे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो आपको बनेगा छोटा। कैसे बनेगा मेरे सुनो, कहेगा छोटा। अगर वस्तु को हम सी पर रखते हैं मेरे सुनो तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा मेरे सुनो वो हमारा मेरे सुनो सी पर अगर वस्तु है तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो बिल्कुल समान आकार का बनेगा जी। ठीक है, समान आकार का बनेगा मेरे सुनो, या बराबर बनेगा। ठीक है, बराबर आकार का बनेगा जी। ठीक है जी, आपको वस्तु का प्रतिबिंब समान बनेगा या बराबर बनेगा। ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल, क्या आप समझ गए 100%? बताइए, क्या आप समझ गए मेरे स्कूल, क्या आप समझ गए? अगर हम सी के अगर आगे वस्तु को रखते हैं, ठीक है, सी के आगे हम वस्तु को कितना बार रखते हैं, तो कहेगा 3 बार। ठीक है, तो सी के अगर आगे हम वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर सी के अगर पीछे ही वस्तु को रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी पर वस्तु को रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब समान बनेगा, बराबर बनेगा जी। ठीक है, हमारा 5 बार मेरे स्कूल क्या होता है मेरे स्कूल, आपका अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, 1 बार आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे स्कूल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल हम पी और आपका एफ के बीच रखेंगे वस्तु को तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा मेरे स्कूल, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, आपका पी और एफ के बीच रखते हैं वस्तु को तो आपका क्या बनता है मेरे स्कूल, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मात्र आपका मेरे स्कूल पी और एफ के बीच वस्तु को रखते हैं तो आपका ऐसा ही स्थिति में सिर्फ आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी। ठीक है, आगे हम वस्तु को रखेंगे मेरे स्कूल, ठीक है, आपका एफ पर वस्तु को रखेंगे, एफ और सी के बीच की वस्तु को रखेंगे, सी पर रखेंगे, आपका सी अनंत के बीच की वस्तु को रखेंगे। ठीक है, आपको अनंत पर रखेंगे तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा मेरे स्कूल, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, आपका जो 1 बार प्रतिबिंब बनेगा आपका 1 बार जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल वो आपका हम वस्तु को कहाँ पर
वस्तु रहेगा मेरे सुनो तो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी अवतल दर्पण में। तो कहेगा पी और एफ के बीच अगर वस्तु है तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। मात्र आपका एक बार ही ऐसा प्रतिबिंब बनता है आपका पी और एफ के बीच की स्थिति में अगर वस्तु को हम रखते हैं तब जी। ठीक है, बाकी हमारा 5 बार जो अभी इधर हम जो वस्तु को रखेंगे ये 5 स्थिति में आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, अब मैं बताता हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब आपका मेरे सुनो क्या होता है जी? तो कहेगा हमारा वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर लिखता हूँ मेरे सुनो, आपको नीचे नहीं दिखा। वास्तविक प्रतिबिंब आपका क्या होता है मेरे सुनो? तो कहेगा उल्टा होता है, उल्टा होता है जी आपका मेरे सुनो। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो कहेगा हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। कैसा होता है मेरे सुनो? कहेगा सीधा होता है। ठीक है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है मेरे सुनो? सीधा होता है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरे सुनो कि आपका अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो। ठीक है, हम आगे बताएंगे कहाँ आपका प्रतिबिंब हम कहाँ पर वस्तु को रखेंगे कि वस्तु का हमारा कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपको हम समझा रहे कैसे प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में। ठीक है, तो मेरे सुनो मैं आपको हर स्थिति में वस्तु को रखेंगे वहाँ से आपको 3 फुरपट्टी आपको बताना है जी, 3 फुरपट्टी बताना है जी। ठीक है, अगर हम वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और आपका अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी बताना है। और आपका बताना है कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या आपका समान आकार का आपका समान बनेगा या आप कह सकते हैं बराबर बनेगा। ठीक है, तो क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं मेरे सुन? तो कहेगा बिल्कुल हम देने के लिए टेस्ट तैयार हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आपका टेस्ट है जी। ठीक है, आपको क्या मेरे सुनो? तो टेस्ट है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुन, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है, आपको हम बता यहाँ पर आपको टेस्ट लेने वाला है मेरे सुन का आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुन, यहाँ पर लिख देते कैसे, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा इस पर हम बात कर रहे हैं मेरे सुन। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम वस्तु को हम वस्तु को मैं इसको F और C के बीच रखते हैं तो बताइए यहाँ पर आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहेगा मेरे सुनो कि अगर हम वस्तु को मेरे सुनो C और F के बीच रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब जी? तो कहेगा आप वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कैसा होता है जी? तो कहेगा उल्टा होता है। ठीक है, और आपका मेरे सुनो जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा जी, वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ठीक है मेरे सुनो, बड़ा बनेगा जी, समझ गए? बड़ा क्यों बनेगा जी? क्योंकि C के आगे हम वस्तु को रखें जी। ठीक है, अगर C के आगे हमारा वस्तु होगा तो हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अब पूछता हूँ मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम वस्तु को मेरे सुनो अगर वस्तु को हम C और अनंत के बीच रखते हैं तो बताइए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। मैं आपको सिर्फ पूछ रहा हूँ मेरे सुनो, C और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो कहेगा यहाँ पर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? तो कहेगा उल्टा होता है। ठीक है, और हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा या समान बनेगा या मेरे सुनो ये बराबर बनेगा। तो कहेगा C के बाद हमारा हम बाद वस्तु को रखें। ठीक है जी, तो हमारा जो वस्तु का यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो वो हमारा छोटा बनेगा। समझ गए? बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, C के अगर आगे हमारा वस्तु रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, अगर C के पीछे वस्तु हमारा रहता है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है जी,
आइए हम नेक्स्ट आपको हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जी। अगर वस्तु को हम ए पर रखते हैं, ठीक है, बताइए यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, सुनो, जहाँ पर भी वस्तु को मैं रखूँगा वहाँ पर आपको 3 प्रॉपर्टी के बारे में बताना है जी। ठीक है, मेरे स्कूल में हम वस्तु को कहाँ रखें जी, तो कहेगा ए पर रखें। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, और हम जो हम वस्तु हमारा मेरे स्कूल आपका सी के आगे है, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो कहेगा बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा होगा आपको समझ में जी। ठीक है मेरे स्कूल, अगर हम वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, ठीक है, हम वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, मेरे स्कूल मेरे बात को ध्यान से समझिएगा। अगर वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, बताइए। अगर वस्तु को हम, मेरे स्कूल में कहेगा कि P और F के बीच रखते हैं तो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, या कह सकते हैं आभासी प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है जी, आप बताइए मेरे सुनो, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब आपका कैसा होता है जी, तो कहेगा सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है जी, और हमारा सी के आगे वस्तु है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, तो कहेगा बड़ा बनेगा। ठीक है जी, बड़ा बनेगा। समझ रहे मेरे स्कूल, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल हम वस्तु को रख दिए सी पर, वस्तु को हम कहाँ रख दिए जी, तो कहेगा सी पर रख दिए। ठीक है, वस्तु को हम सी पर रख देंगे। ठीक है, सी पर। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए एफ पर। ठीक है, वस्तु को हम जब सी पर रख दिए मेरे स्कूल, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी, तो मेरे स्कूल अगर सी पर वस्तु है तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे स्कूल, तो कहेगा उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है मेरे स्कूल, हम वस्तु को सी पर रखें, ठीक है, तो अगर वस्तु सी पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है मेरे स्कूल, आपको सॉरी आपका समान बनेगा या बराबर बनेगा। ठीक है, समान या बराबर बनेगा, बराबर बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे स्कूल कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। पहला हम रखें वस्तु को मेरे स्कूल एफ और सी के बीच। ठीक है, पहला वस्तु को रखें एफ और सी के बीच, दूसरा वस्तु को रखें सी और अनंत के बीच। ठीक है, तीसरा वस्तु को रखें हम एफ पर। ठीक है, चौथा वस्तु को रखें पी और एफ के बीच, पांचवा वस्तु को हम रखें सी पर, छठा वस्तु को हम रखें अनंत पर। ठीक है, छठा हम वस्तु कहाँ पर रखें मेरे स्कूल, कहेगा अनंत पर रखें। ठीक है, तो बताइए मेरे स्कूल, अगर अनंत पर वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मेरे स्कूल क्या आपसे पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर अनंत पर वस्तु है तो वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो कहेगा हमारा मात्र एक ही स्थिति में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में काल्पनिक बनता है। ठीक है, और कहाँ पर वस्तु को रखते हैं तो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो कहेगा हमारा P और F के बीच रखते हैं तब हमारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है जी, लेकिन बाकी सभी जगह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है जी, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, और मेरे स्कूल में बताइए वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, ठीक है, वो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका बनेगा मेरे स्कूल, आपका कैसा बनेगा जी, तो कहेगा हम जो हमारा जो वस्तु को जो रखें सी के हमारा वस्तु क्या मेरे सुनो बाद में हमारा है। ठीक है, हमारा वस्तु सी के आगे नहीं, हमारा सी के हमारा वस्तु पीछे है जी। ठीक है, सी के हमारा पीछे वस्तु है जी। ठीक है,
तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा छोटा जी। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा मेरे सुन, तो कहेगा छोटा बनेगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, अगर बस हमारा सी के आगे वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, अगर सी के पीछे वस्तु हमारा है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक है मेरे सुन, या कह सकते हैं अगर सी के पहले वस्तु है, ठीक है, आपका सी से मेरे सुनो, आपका सी से पहले वस्तु है मेरे सुनो, यहाँ पर बात में बोल रहे थे इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, सी से अगर हमारा आपका सी से पहले वस्तु हमारा है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी के बाद हमारा है, ठीक है, सी का मेरे सुनो, सी के अगर बाद हमारा वस्तु है मेरे सुनो तो हमारा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं मेरे सुनो, अगर सी के आगे हमारा वस्तु है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अगर सी के पीछे है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी पर वस्तु का है, वस्तु में सुनो तो आपका जो वस्तु का आपको प्रतिबिंब बनेगा जी, आपको बिल्कुल समान बनेगा, बराबर बनेगा जी। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल दिया था मेरे सुनो कि सी के बाद नहीं मेरे सुनो, आपका यहाँ पर बोलना चाहिए मुझे सी के अगर पहले वस्तु है, ठीक है, सी के अगर पहले वस्तु है तब हमारा छोटा प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा जी। ठीक है, जो हम बाद में बोल दिए मेरे सुनो सी के बाद, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपको हम बता दिए मेरे सुनो कि आपका अगर हम बस अगर हम मेरे सुनो अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब को 6 तरह से अगर हम 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा। क्या समझे मेरे सुनो, अगर हम वस्तु को 6 स्थिति में रखते हैं तो हमारा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम अवतल दर्पण में 6 जगह पर 6 स्थान पर रखते हैं, ठीक है जी, तुम्हारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आपको समझाते हैं मेरे सुनो, जो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब जो मैं आपको समझाने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपको बताएंगे मेरे सुनो कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपका अवतल दर्पण जी, बिल्कुल छोटा बना देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल छोटा बना देता हूँ मेरे इसको मैं। ठीक है जी, बिल्कुल मैं आपका छोटा बना दिया जी। मैं आपका छोटा बना दिया यहाँ पर अवतल दर्पण जी। ठीक है, क्योंकि आपको समझाने के लिए क्या हो, मुझे जगह मिल सके जी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे सुनो कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं, ठीक है मेरे सुनो, अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दोनों एक साथ मैं आपको मिक्स करके बताता मेरे सुनो। ठीक है, डायग्राम के साथ तो आपको समझ में क्या होता है मेरे सुनो, दिक्कत होता, मुश्किल होता मेरे सुनो, लेकिन मैं आपको दोनों को हम क्या करें मेरे सुनो, हम बांट दिए। पहले आपको हम कैसे प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में समझा दिए। ठीक है, अब आपको समझाने वाले हैं कि कहाँ प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। ठीक है जी, फिर मिक्स करके आपको हम डायग्राम के साथ आपको हम समझाएंगे जी। ठीक है, मतलब आपको 2 बार मौका मिल रहा है समझने के लिए, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं, अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं, ठीक है जी, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहेगा मेरे इसको दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा मेरे सुनो वो हमारा कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा वो हमारा बनेगा दर्पण के पीछे जी, यहाँ बनेगा। ठीक है, दर्पण का पीछे बनेगा जी। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा जी, सोच रहे मेरे सुनो, दर्पण के पीछे बनेगा जी, दर्पण के पीछे बनेगा मेरे सुनो। ठीक है, और दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, कैसा प्रतिबिंब बनेगा आप बिल्कुल
समझते होंगे 100% मेरे स्कूल। ठीक है, अगर हम पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल, आप जानते हैं। आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये भी आप जान गए। ठीक है, पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो हमारा दर्पण के पीछे आपका वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे स्कूल। और पी और एफ के बीच अगर वस्तु को पी और एफ के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब आपका बनता है जी, आप ये भी जानते हैं जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे स्कूल, अगर वस्तु को हम एफ पर रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहेगा मेरे स्कूल एफ का संबंध आपका अनंत से है। एफ का जो संबंध है मेरे स्कूल किससे है जी, तो कहेगा अनंत से है। अगर आप एफ पर वस्तु को रखते हैं तो जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा मेरे स्कूल, तो कहेगा हमारा अनंत पर बनेगा। एफ का आपका संबंध किससे, अनंत से है। ठीक है, अगर वस्तु को मेरे स्कूल अनंत पर रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा मेरे स्कूल, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, ठीक है जी, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा एफ पर बनेगा। 3 ठो का खेला खत्म, मुझे 6 ठो आपको सिखाना है जी। ठीक है, तो हमारा 3 कंडीशन में हम वस्तु को 3 स्थिति में वस्तु को रखें। ठीक है, मैं सुनो रखें मेरे सुनो, आपका कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये आप सीख गए होंगे जी। ठीक है, हमें 6 कंडीशन में 6 स्थिति में आपको सिखाना है मेरे सुनो कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो आप 6 कंडीशन में 6 स्थिति में आप समझ गए होंगे कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे और कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, समझ गए जी। तो क्या कहिएगा आप बिल्कुल 100% मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अगर वस्तु को हम पी और एफ के बीच रखते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा जी, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा ये हम आपको समझा दिया जी। ठीक है, अगर वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो हमारा एफ का संबंध है अनंत से, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा अनंत पर बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो अनंत का संबंध है किससे, एफ से। अगर अनंत पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा एफ पर बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा मैं यहाँ पर समझा दिया हूँ। ठीक है, अब बात करता हूँ मेरे सुनो, आपका 3 जगह हम वस्तु को रखें मेरे सुनो, और वस्तु का आपको प्रतिबिंब कहाँ, आपका 3 स्थिति में 3 कंडीशन में आपको वस्तु को रखें और वस्तु कहाँ प्रतिबिंब बनता मेरे सुनो, आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट, अगर वस्तु को हम सी पर रखते हैं, अगर वस्तु को सी पर रखते हैं, ठीक है, अगर वस्तु को सी पर रखते हैं तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा मेरे सुनो। ये भी हमारा 4 स्थिति में वस्तु को हम रख कर देख लिए मेरे सुनो कि वस्तु को हम 4 स्थिति में रख लिए मेरे सुनो, और वस्तु को कहाँ प्रतिबिंब बनता है ये भी हम समझ लिए जी। 6 स्थिति में हम 4 स्थिति को समझ चुके हैं मेरे सुनो। ठीक है, 6 स्थिति में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसमें से हम 4 स्थिति में वस्तु को रखे मेरे सुनो, और कहाँ प्रतिबिंब बना ये हम 4 स्थिति को समझ लिए। ठीक है, अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। अगर वस्तु को हम एफ और सी के बीच रखेंगे, अगर वस्तु को एफ और सी के बीच रखेंगे तो जो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा मेरे सुनो, तो कहिएगा हमारा अनंत और सी के बीच बनेगा। अगर वस्तु को हम एफ और सी के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा अनंत और सी के बीच बनेगा जी। समझ रहे मेरे सुनो, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि एफ और सी के बीच हम वस्तु को रख रहे हैं। ठीक है, एफ और सी के बीच वस्तु को हम रख रहे हैं जी। ठीक है, तो एफ का संबंध किससे जो है, अनंत से। ठीक है, तो एफ की जगह पर लिखा जाएगा क्या जी, अनंत, और सी की जगह पर सी रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए। अगर वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं, अगर वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं, अगर वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। सी और एफ के बीच बनेगा। समझ गए मेरे सुनो, आपका अनंत का संबंध किससे, तो कहेगा एफ से। ठीक है, तो सी के हम सी और अनंत के बीच वस्तु को रख रहे हैं तो सी के सी आपको लिख देना है, लेकिन आपका अनंत का संबंध किससे कहेगा, एफ से। तो एफ अनंत की जगह पर क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे।
ठीक है जी। तो मेरे सुनो आपका 6 स्थिति में वस्तु को रखें हम, और आपका 6 स्थिति में वस्तु को रखें मेरे सुनो, 6 जगह पर हम वस्तु को रखें मेरे सुनो, 6 कंडीशन में वस्तु को रखें मेरे सुनो, और आपका 6 स्थिति में वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनता ये आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, सारे कंडीशन में मेरे सुनो वस्तु को हम रख कर आपको बता दिए, सिखा दिए कि आपका कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है मेरे सुनो, मात्र आपको 3 स्थिति को समझना है। कौन कौन स्थिति के जी? तो आपको समझना है कि अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और अगर वस्तु को F पर रखते हैं तो हमारा अनंत पर बनता है, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा F पर बनता है जी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चौथा भी आपको समझना मेरे सुनो, आपको 4 ठो समझना मेरे सुनो, आपका 2 ठो आप इस यहाँ पर 100% आपको फ्री में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब C पर बनेगा जी। ठीक है, इसमें भी इसको भी याद क्या करना है मेरे सुनो, C पर वस्तु को रखते C पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु का, सिंपल तो बात है जी। ठीक है, अगर C पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो C पर बनेगा। इसको भी याद नहीं करना मेरे सुनो, सिर्फ आपको 3 को ठोकर याद करना है जी। ठीक है, कि P और F के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को F पर रखते हैं तो जो F का संबंध है मेरे सुनो अनंत से है। ठीक है, अगर F पर वस्तु को रखते हैं तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, अगर अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो आपका F पर प्रतिबिंब वस्तु का बनेगा जी। ठीक है, मतलब F का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध F से जी। ठीक है, तो ये आप समझ गए मेरे सुनो। तो आप यहाँ पर भी समझिएगा, अगर वस्तु को F और C के बीच रखेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं F का संबंध अनंत कैसे जी, अनंत से। ठीक है, तो F की जगह पर अनंत लिखेंगे और C की जगह पर C लिख देंगे। ठीक है, आपका F और C के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो अनंत और C के बीच बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब जी। यहाँ पर मेरे सुनो C और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखते हैं मेरे सुनो तो C की जगह पर हम C लिखेंगे, लेकिन जो अनंत का संबंध किससे मेरे सुनो कहेगा F से। ठीक है, तो हम F पर F लिख देंगे जी। ठीक है, तो अनंत आपका C और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, C और F के बीच बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो 6 स्थिति में आपका वस्तु को रखते हैं और कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 6 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आपका कहाँ बनता है मेरे सुनो, आप सीख गए होंगे। ठीक है जी, 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं या 6 स्थिति में वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनता है ये भी आप सीख गए होंगे जी। ठीक है मेरे सुनो, पहले आपको हम सिखाएं कि आपको वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर वस्तु को हम P और F के बीच रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको कैसा प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, और कहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा, ये दोनों में आपको सिखा दिया जी। अगर मैं आपसे टेस्ट लेना चाहूँ मेरे सुनो तो क्या आप दे सकते हैं जी, कि अगर वस्तु को हम P पर अगर वस्तु को F पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं तो बताइए मेरे सुनो। बताइएगा मेरे सुनो, अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं, ठीक है, C पर रखते हैं, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब भी हमारा C पर बनेगा। अगर वस्तु को मेरे सुनो अगर हम F पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को F पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है जी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं, ठीक है जी, अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा फोकस पर बनेगा, मतलब F पर बनेगा। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुनो, अगर वस्तु को P और F के बीच रखते हैं, ठीक है, वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा पीछे बनेगा। अगर वस्तु को F और C के बीच रखते हैं, ठीक है मेरे सुनो, वस्तु को F और C के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा मेरे सुनो F का संबंध अनंत से। ठीक है जी, तो F की जगह पर लिख देंगे अनंत और C की जगह पर हम C लिखेंगे जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F का संबंध अनंत से, अनंत का संबंध आपका F से है, लेकिन C का संबंध किसी से नहीं जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो मेरे सुनो, अगर F और C के बीच वस्तु को रखते हैं, तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, C और F के बीच रखेंगे वस्तु को तो कहेगा C की जगह पर C लिखाएगा, लेकिन आपका F का संबंध किससे, अनंत से, तो हमारा C और अनंत के बीच वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। अगर वस्तु को हम C और अनंत के बीच रखते हैं, ठीक है, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब C और
क्या बनेगा जी, एफ के बीच बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर वस्तु को सी और एफ अनंत के बीच रखते हैं तो कहेगा सी की जगह पर सी लिख देंगे, लेकिन अनंत का संबंध किससे कहेगा, एफ से। ठीक है, तो अगर वस्तु को सी और एफ के बीच रखते हैं, सॉरी वस्तु को सी और अनंत के बीच रखते हैं तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। ठीक है मेरे सुनो, तो अब टेस्ट में भी आप कितना नंबर लाएं आप बताइएगा जी। ठीक है मेरे सुनो, अब आप बताइएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे सुनो को समझने में जी। ठीक है, आपको हम बताएं मेरे सुनो कि अवतल दर्पण में हम 6 कंडीशन में 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं। ठीक है, और 6 कंडीशन में वस्तु को रखेंगे तो 6 स्थिति में वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और 6 स्थिति में जो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारा 5 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और 1 स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बनेगा। और ये भी आपको बताएं मेरे सुनो कि आपका कहाँ पर एक स्थिति में हमारा वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और मेरे सुनो, और जो 5 जगह हमारे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा जी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दिया जी। ठीक है, आपको हम बताएं मेरे सुनो कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो 3 बार बड़ा बनेगा, 2 बार छोटा बनेगा, 1 बार समान या बराबर बनेगा जी। ठीक है, अगर सी के हम आगे जाते हैं तो हमारा सी के आगे अगर वस्तु होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर सी के पीछे अगर वस्तु होगा, ठीक है जी, सी के अगर पीछे वस्तु होगा, ठीक है, सी के पीछे वस्तु होगा तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी पर होगा वस्तु हमारा वस्तु तो वस्तु का प्रतिबिंब समान बनेगा। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मेरे सुनूँ सी के अगर पहले वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी के बाद अगर वस्तु है, ठीक है, सी के अगर बाद में अगर वस्तु है तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। अगर सी पर वस्तु है तो सी पर अगर वस्तु है तो आपका सी पर वस्तु है तो वस्तु का प्रतिबिंब आपका समान बनेगा या बराबर बनेगा। ठीक है, समझ गए मेरे इसको, बिल्कुल आप समझ गए जी। ठीक है, और वस्तु को हम अगर एफ पर रखेंगे तो वस्तु का अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को सी पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनेगा। अगर वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। अगर वस्तु को हम एफ और सी के बीच रखेंगे तो वस्तु का हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, तो कहेगा सी और अनंत के बीच बनेगा। अगर वस्तु को हम सी और अनंत के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच बनेगा जी। अगर वस्तु को पी और एफ के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा जी, तो दर्पण के पीछे बनेगा जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप 6 स्थिति में वस्तु को रखते हैं, 6 स्थिति में आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है और कहाँ बनता है, ये सारे आप कॉन्सेप्ट को जबरदस्त ढंग से समझ चुके होंगे मेरे सुनो। क्या आपको 100% समझ में आ गया जी? क्या आपको 100% समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर करिएगा मेरे सुनो कि आपको मुझे 100% समझ में आ गया। ठीक है, 100% समझ में आ गया। ठीक है मेरे सुनो, मैं आपको क्या किया मेरे सुनो, आपको हम कैसे प्रतिबिंब बनता है ये पहले हम चर्चा कर दें, उसके बाद हमको कहाँ प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में चर्चा कर देंगे। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, आपको हम 2 पार्ट में बांट कर इसको हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके लिए जितना मुझसे ईजी हो सका उतना मैं ईजी आपको बनाया जी। ठीक है, अब क्या करूँगा मेरे सुनो, आपको कैसे और आपका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है जी, ये दोनों को मिक्स करके आपको डायग्राम के साथ अब आपको हम क्या करना मेरे सुनो, आपको समझाने वाले हैं। 6 स्थिति में 6 कंडीशन में वस्तु को रखेंगे और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा डायग्राम के साथ आपको हम बताने वाले हैं जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे सुनो, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम पहले से मैं आपको बनाकर आपके पास पहले हम डायग्राम बना लेता हूँ मेरे सुनो, उसके बाद आपको हम समझाएंगे मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा जी। ठीक है, ऐसे क्या होगा मेरे सुनो, हमारा टाइम बहुत कम लगेगा जी। ठीक है, हमारा टाइम बहुत कम लगेगा मेरे सुनो। कैसे टाइम कम लगेगा जी, तो मेरे सुनो टाइम हमारा कैसे लगेगा जी, मैं डायग्राम बना दूंगा, आपको खाली सिर्फ समझाना है जी। ठीक है, सिर्फ मुझे क्या करना, समझाना है मेरे सुनो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ मेरे सुनो, मैं खुद से, ठीक है, खुद से मैं अगर डायग्राम बनाता हूँ तो क्या होगा, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो हाथ से बना रहा हूँ तो टेढ़ा होगा। ठीक है मेरे हाली हाली क्या हो जाएगा मेरे सुनो, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा जी। ठीक है, हमें कंप्लीट करना है 6 स्थिति में हमें वस्तु को रखकर, और 6 स्थिति में डायग्राम के साथ आपको बताएंगे मेरे सुनो कि कहाँ कैसे होगा प्रतिबिंब बनेगा 6 स्थिति में। अगर 6 कंडीशन में वस्तु को रखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर 6 स्थिति में अगर वस्तु को रखते हैं तो आपका कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जी। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम पहले आपको क्या करता हूँ मेरे सुनो, मैं आपको डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको हम कैसे कहाँ आपका कैसे प्रतिबिंब बनेगा वस्तु को, कहाँ पर वस्तु कहाँ पर मतलब हम किस कंडीशन में किस स्थिति में वस्तु को रखेंगे तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आपका प्रतिबिंब आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी। ठीक है, मतलब आपको 6 स्थिति में वस्तु को रखेंगे मेरे सुनो, आपको 6 स्थिति में वस्तु को रखकर आपको बताएंगे कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब
कैसा बनेगा, आपको वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो आप बिल्कुल आपको फिर से एक बार समझने का मौका मिल रहा है मेरे स्कूल 100% जी।